सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 55 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 54 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। गत कक्षा में आपको हमने कुछ गृह कार्य दिया था और संधि के विषय में कुछ बताया था। चलिएगा, आज की कक्षा में सर्वप्रथम पहले आपके गृह कार्य का मिलान कराते हैं। ठीक है, चलिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा। आपने जो गृह कार्य किया है उसको मिलान कीजिएगा। 8वां वाक्य से करना है आपको। ठीक है, नहीं, मैं विवाहित नहीं हूं। संस्कृत बनेगी इसकी, संस्कृत नैव अहम विवाहिता न अस्मि। ठीक है, सुधार कर लीजिए या गलती की हुई है आपने। 9, नहीं, मैं विवाहिता नहीं हूं। संस्कृत नैव अहम विवाहिता न अस्मि। दशमा, ठीक है, आपके परिवार में कौन कौन है पुरुष के लिए। ठीक है, संस्कृत भवतः परिवारे के सन्ति। कौन कौन को अर्थ है के सन्ति। ठीक है, के क्या है, बहुवचन का है। कौन कौन लोग हैं तो के सन्ति बोलते हैं इस प्रकार से, के। ठीक है, आगे आइएगा। आगे हिंदी आपको लिखा दी गई थी, इसकी संस्कृत का मिलान कीजिएगा। देखिए, मामा परिवारे मामा जनकाः माता पितामहः पितामही अग्रजाः अग्रजा पत्नी पुत्रौ च सन्ति। हो सकता है आप में से बहुत सारे पाठकों से ये वाक्य बनाने में थोड़ी सी गलतियां हुई, कोई बात। यहां पर क्या है, संस्कृत में जब बनाएंगे तो यहां पर हिंदी में ऐसा लिखा था कि मेरे पिता माता, ये तो सामान्य है, एक बड़ा भाई। हिंदी में हमने बोला एक बड़ा भाई, तो हम संस्कृत में बड़े भाई को क्या बोलते हैं, अग्रजा। तो हमने अग्रजा एक वचन का लगा दिया तो उसका अर्थ एक ही भाई हो गया। ठीक है, तो एक का आदि लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक बड़ी बहन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्रजा। तो अग्रजा लगा दिया तो एक बहन हो गया। ठीक है, और मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी अर्थात संस्कृत में, तो हिंदी में तो मेरे पिता आदि और मैं पत्नी के साथ मेरी लगेगा, पर संस्कृत में सबके साथ मम ही लगेगा। मेरा मेरी कुछ भी हो मम लगता है, तो एक मम से ही काम चलेगा। बार बार यहाँ 2 बार मम नहीं लगाना है आपको। और मेरे पुत्र, यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो मम एक बार आ गया। और 2 पुत्र हैं इसलिए द्विवचन लगा दिया है मैंने, तो 2 पुत्र का बोध हो गया। तो अब आपको कुछ गलतियां हुई हो सकती हैं, परंतु आपको सीखना है। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। तो अब ये मैंने आपको वाक्य बना दिया, इस प्रकार से इसको पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे मिलान कीजिएगा। संस्कृत
मम नाम सुरेशः अस्ति। 13वां, मम जनकस्य नाम देवः अस्ति। आपने अपने पिताजी का नाम लिखा होगा, ठीक है, आपने अपना नाम लिखा होगा, आपको अपना लिखना है, ठीक है, मैंने तो अलग से लिखा हुआ है। 14वां संस्कृत, मम मातुः नाम कृष्णा सुभद्रा अस्ति। ठीक है, तो आपकी माता का जो नाम है वो आप लिखिएगा अपनी माता का, ठीक है। चलिएगा, ये इतने वाक्य थे आपको बनाने के लिए दिए थे 14 तक, मैंने 8 से 14 माने आपको 7 वाक्य दिए थे, तो ये मिलान करा दिया, ठीक है। अब मित्रों, हमारा शब्द रूप का प्रकरण चल रहा था। शब्द रूप हमें याद करने, बिना शब्द रूपों के हम संस्कृत में गति नहीं कर सकते, तो मुख्य मुख्य शब्दों के रूपों को याद करा रहे हैं। तो चलिएगा, आज की कक्षा में हम आपको 2 शब्दों के रूप याद कराएंगे, ठीक है। यहां तक के शब्दों को मैंने आपको याद करा दिया, वारी तक। वारी माने ह्रस्व इकारांत नपुंसक लिंग के रूपों तक मैंने याद करा दिया आपको, ठीक है। आज मैं आपको 2 शब्द याद कराने जा रहा हूं। नदी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और गुरु ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, ठीक है। प्रायः करके हमें अभी प्राथमिक स्तर की संस्कृत में दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, और ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग के रूप आज देखने हैं, ठीक है। जो जो अधिक प्रचलन में है उन्हीं के रूप याद करा रहा हूं, शब्द तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हाँ, चलिएगा, क्योंकि ये जो नदी शब्द है ह्रस्व दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग बहुत प्रयोग होता है, बहुत, उसके रूपों को जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए, उठाइएगा कॉपी और लिखना आरंभ कीजिएगा। चलिए, आज बहुत विशेष रूप याद आपको कराने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिह्वा पर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, नदी का अर्थ होता है, नदी माने रिवर, स्त्रीलिंग है, दीर्घ ईकारांत है, ठीक है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है। लिखिएगा, नदी नद्यौ नद्याः नदीम नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्याम नदीभिः नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः
नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्याः ठीक है, ये नदी शब्द के रूप हो गए। इसी के समान और भी शब्द होते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्दों को मैं लिखाऊंगा आपको। ठीक है, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कुछ मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो नदी शब्द का रूप आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। चलिएगा, अब एक बार मेरे साथ इसका उच्चारण कर लीजिएगा, जिससे आपका ठीक उच्चारण हो जाए। चलिए आइएगा, बोलिएगा। नदी नद्यौ नद्याः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्याः। ठीक है, याद कर लीजिएगा, देखिएगा याद कर लीजिएगा इसको पूरा। ठीक है, ये बहुत जगह बार 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 इसका प्रयोग आएगा, मानिएगा, इसी प्रकार के शब्दों का। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार के लाखों शब्दों के रूप बनाना सीखना है। उसके लिए वही संक्षिप्त प्रत्यय आपको याद करने पड़ेंगे। चलिएगा, आप संक्षिप्त प्रत्यय पर आ जाइएगा। एक शब्द के रूप याद करने के बाद अब आप इस प्रकार के दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी हैं सब के रूप आराम से बना सकें। चलिए आइएगा, लिखिएगा संक्षिप्त प्रत्यय। संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। ये प्रथमा व्यक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, देखिए ई यऊ यह ईम यऊ ईह या ईभ्याम ईभिः यै ईभ्याम ईभ्यः याः ईभ्याम ईभ्यः
याह, योह, ईनाम, याम, योह, ईशु, ई, याऊ, याहा। ठीक है, इसको याद कुछ करना नहीं है ऐसा, पर एक आपको तरीका सीख लेना है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जितने भी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग आएंगे प्राय करके अधिकतर, ठीक है, कुछ शब्दों को छोड़ करके तो हर जगह ये नियम लगेगा। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, मानिएगा ये पार्वती शब्द है, पार्वती। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, दीर्घ ईकारांत। क्या करना है आपको, इसका ई हटा देना है, पीछे का क्या बचा लेना है, पार्वत। पार्वत बच गया। अब इसमें ये प्रत्यय जोड़ते जाइएगा, अपने आप रूप बन जाएगा। कोई रटने की आवश्यकता हुई नहीं हुई ना आपको, देखिएगा बनाते हैं। पार्वती, पार्वत्यौ, पार्वत्याः, पार्वतीं, पार्वत्यौ, पार्वती, पार्वत्या, पार्वतीभ्यां, पार्वतीभिः, पार्वत्यै, पार्वतीभ्यां, पार्वतीभ्यः, पार्वत्याः, पार्वतीभ्यां, पार्वतीभ्यः, पार्वत्याः, पार्वत्योः, पार्वतीनां, पार्वत्यां, पार्वत्योः, पार्वतीषु, हे पार्वती, हे पार्वत्यौ, हे पार्वत्यः। बन गया। यहां पर ये नियम याद रख लेना है, जो र और श वाला जो नियम पढ़ाया था, र श और री से उत्तर न को अणा हो जाता, वो लगेगा तो न को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ठीक है, और नहीं लगेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा, वो नियम यहां पर नहीं घटेगा। क्यों, र है परंतु र में और बीच में ये त एक्स्ट्रा आ रहा है, त जो कि त एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए ना नहीं होगा यहां पर। ठीक है, र बेशक बना रहे, तो वो वाला नियम आपको विशेष रूप से याद रखना है। मैंने 2 बार तो पढ़ा ही दिया उसको। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको कुछ 8-10 शब्द हैं जो मैंने आपको यहां पर लिखे हुए हैं, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इनको लिख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, इसी प्रकार के और भी हजारों शब्द हैं। ठीक है, लिखिए। पार्वती, पार्वती आप जानते हैं भगवान शिव जी की पत्नी है। ठीक है, तो पार्वती। लक्ष्मी, लक्ष्मी धन को भी बोलते हैं और विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी। कुमारी, कुमारी का अर्थ होता है जो अविवाहित लड़की। ठीक है, नारी, नारी माने कोई भी स्त्री। जननी, जननी का अर्थ होता है माता। ठीक है, दासी, दासी का अर्थ होता है जो सेविका, सेवा करने वाली, शुश्रूषा माने घर का कार्य आदि करने वाली, जो बाहर से आने वाली कोई स्त्री होती है, उनको दासी बोलते हैं। नगरी, नगरी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, हरिद्वार नगरी है। पत्नी, पत्नी माने वाइफ, पत्नी। पृथ्वी, पृथ्वी माने भूमि, धरती। पुत्री, पुत्री आप जानते ही हैं, डॉटर। ठीक, अपनी बेटी।
तो ये शब्द मैंने आपको थोड़े से लिखा दिए हैं, आप इनमें से 5 शब्दों के रूपों का बना करके अभ्यास कीजिएगा अपनी कॉपी पर और फेसबुक समूह में शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये नदी शब्द के रूप बहुत सहायक है, बार बार इनका प्रयोग होता है नदी के समान शब्दों का। ठीक है, इसलिए लिखा है। चलिएगा, अब आप आराम से बनाना सीख जाएंगे। अब आ जाइएगा गुरु शब्द पे। ये ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्योंकि इस कक्षा में मैंने आपको कुछ कार्य तो दिया ही नहीं है, तो ये रूप ही याद करा रहा हूं। ऐसे जल्दी से रूप भी समाप्त करने हैं। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार बाद में याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे तो कक्षाओं में कवर करना है। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा गुरु हो। गुरु का अर्थ होता है गुरु जी। गुरु जी हमें ही है। ठीक है, उकारांत ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। ठीक है, कैसा शब्द है? पुल्लिंग। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, चलिएगा, लिखिए गुरु गुरु गोरावाह गुरुम गुरु गुरुन गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे। ये रेफ है ये। ठीक है, र। गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणाम गुरौ गुर्वोः गुरुषु हे गुरु हे गुरु हे गुरवः यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके समान ह्रस्वकारांत शब्दों का भी संस्कृत साहित्य में, लेखन में और पढ़ने में बहुत प्रयोग होता है, बोलचाल में भी बहुत प्रयोग होता है। इसलिए बहुत अच्छी प्रकार से इसका रूप आपको याद कर लेना। ठीक है जी, अब आ जाइएगा, मैं आपको इसका एक बार उच्चारण करा देता हूं अच्छी प्रकार से मेरे साथ में, फिर आप आराम से याद करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा।
बोलिए। गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुं, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। बन गई बात? चलिएगा, ठीक है। ये गुरु शब्द का हो गया, परंतु अब आपको इसी के समान थोड़े से शब्द में आपको लिखाऊंगा। बहुत सारे शब्द हैं, हजारों की संख्या में कह सकते हैं, बहुत है। उन सभी के रूप आपको आज ही बनाना सिखा दूंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आराम से बना लेंगे, कहीं पर गलती नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। चलिएगा, आइएगा, ये शब्द मैं अभी आपको लिखा दूंगा, या पहले संक्षिप्त प्रत्यय लिखा देता हूं आपको। आइएगा, संक्षिप्त प्रत्यय लिखिएगा। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, ठीक है। देखिए, ऊहो, ऊ, आवाह, ऊ, ऊन, ऊना, उभ्याम, उभिः, आवे, उभ्याम, भ्याः, ओः, उभ्याम, भ्याः, ओः, वोः, ऊनाम, आऊ, वोः, उषु, ओ, ऊ, आवाह, यहां विसर्ग रख लिए, आवाह, ठीक है। नकार को अणकार हो जाएगा, ये नियम आप वहां पर जहां पर लगेगा वहां पर न को अणा हो जाएगा, नहीं लगेगा तो न ही रहेगा, ठीक है। ये बार बार मैं बता रहा हूं, फिर याद दिला रहा हूं। और शब्द के अंत में इस नकार को अणकार कभी भी नहीं होता, नियम लगे चाहे ना लगे कभी नहीं होता शब्द के अंत में, इसलिए हमेशा न ही रहेगा, ठीक है। ये नियम में मैंने पढ़ाया था आपको, शब्द के अंत में ना होगा तो उसको अणा कभी नहीं होगा। यहां पर बीच में है इसलिए हो जाता है, नियम लगता है तो नहीं लगता है तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। चलिएगा, अब आपको क्या करना है, कोई भी शब्द ले लीजिएगा आप, क्या, ठीक है, जैसे ह्रस्व उकारांत कोई भी शब्द ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने शब्द भी आपको लिखाए हैं बहुत सारे, ठीक है।
आप एक शब्द ले लीजिएगा इसमें से वायु, अभी शब्द लिखाऊंगा मैं, क्या लेंगे, वायु ले लीजिएगा, ठीक है। भानु लीजिएगा, भानु ठीक है। क्या, भानु, भानु का अर्थ होता है सूरज, ठीक है। भानु का अर्थ क्या होता है, सूरज। तो भानु का क्या करना है, ऊ हटा देना है, भान रख लेना है, अंतिम अक्षर तो हटाना ही पड़ता है संक्षिप्त प्रत्यय लगाने के लिए, भान। अब आप ये जोड़ते जाइएगा, आराम से रूप बन जाएगा। चलिएगा देखिएगा, भानु, भानु, भानवाह, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानु, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भान्वोः, भानूनां, भानौ, भान्वोः, भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवाः। बना दिया। अब जितने भी ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग आएंगे उनके रूप आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। जुगाड़ बता दिया। ऐसी जुगाड़ मित्रों, यदि आप व्याकरण को पढ़ने चलेंगे तो बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे आपको, बहुत सारे सूत्र पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर के, परंतु मैंने आपके लिए जुगाड़ तैयार कर दी है अच्छी छांट करके, ठीक है। ये जुगाड़ कभी फेल नहीं होती है, ये हमेशा पास ही रहती है, ठीक है। अब कुछ आपको ह्रस्व उकारांत शब्दों को लिखा देता हूं, ठीक है। एक आपको अनुमान लग जाएगा, और भी हजारों संख्या में ऐसे शब्द हैं। लिखिएगा, भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य। सूनो, सूनो, सूनु का अर्थ होता है पुत्र। विष्णु, विष्णु तो हर कोई जानता है, विष्णु भगवान जी। वायु, वायु माने हवा, एयर। प्रभु, प्रभु माने स्वामी, ईश्वर को भी प्रभु बोलते हैं, मालिक को भी प्रभु बोलते हैं, प्रभु। मन्यु, ये मन्यु है, मन्यु माने क्रोध, मन्यु माने क्रोध। तरुह, तरुह का अर्थ होता है वृक्ष, तरुह लिखिएगा, तरुह। सेतु, सेतु का अर्थ होता है पुल, ब्रिज जिसको बोलते हैं। पशु, पशु माने जानवर, एनिमल्स। बिंदु, बिंदु माने बूंद, ठीक है। शत्रु, शत्रु माने एनमी, शत्रु बोल रहा है दुश्मन। मृत्यु, मृत्यु माने मृत्यु, अंतिम में जीवन का सार क्या है, मृत्यु, मृत्यु हो जाती है सबकी, आज तक कोई नहीं बचा। चलिए, ये सभी उकारांत कुछ शब्द बताए, इनमें से 5 शब्दों के रूपों को संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बनाइएगा और फेसबुक समूह पर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये तो मित्रों आपका ये हो गया। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, गृह कार्य आपको आज नहीं देंगे, आगे की कक्षा में आपको गृह कार्य देंगे, ठीक है। काफी अधिक कार्य हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि गुरुजी तो एक ही दिन में सारा पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे चलने दीजिएगा, गृह कार्य निरंतर चलता रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।